राम राम। कहते हैं ईश्वर जो करता है हमेशा अच्छे के लिए करता है। अकबर बीरबल के हजारों किस्से आपने और हमने सुने होंगे। एक बार महाराज अकबर के मन में आया कि अपनी पत्नी को फल काट कर खिलाऊं। वो अपनी पत्नी के लिए सेब काट रहे थे, जो वो चाकू था उनकी उंगली में लग गया, उससे रक्त बहने लगा। बीरबल साथ खड़े थे। कहते ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है। अकबर ने कहा मेरा खून निकल रहा है और तुम कह रहे हो कि ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है। बीरबल ने कहा बिल्कुल सत्य कहा महाराज, ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है। महाराज अकबर को बहुत क्रोध आया। उन्होंने अपने सैनिकों को बुलाया और बीरबल को काल कोठरी में डाल दो। बीरबल काल कोठरी में जा रहा है, फिर भी बोल रहा है ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है। बीरबल को काल कोठरी में डाला गया। कुछ दिन बाद महाराज अकबर जंगल में शिकार खेलने गए। शिकार खेलने गए तो उनका अश्व भटक गया और उन्हें ज्ञात ही नहीं कि मैं जंगल की किस दिशा में पहुंच गया हूं। वहां भील थे, आदिवासी थे। उन्होंने अकबर को पकड़ लिया और कहा, उनने कहा मैं महाराज अकबर हूं। उन्होंने कहा जहां तुम अकबर हो वहीं अकबर होगे, लेकिन अब यहां हमारे बंदी हो और हम तुम्हारी बलि चढ़ाएंगे। अकबर को बांध दिया गया। पूजा आरंभ हुई, ढोल नगाड़े बजने लगे। तब एक भील भाग कर आया। कहते रुको रुको रुको। कहते क्या हुआ? कहते इसकी बलि तो पहले ही चढ़ी हुई है, इसकी उंगली कटी हुई है, इसका मतलब ये पहली बलि दे चुका है, इसकी दोबारा बलि नहीं हो सकती। अकबर को छोड़ दिया गया। तब उसे बीरबल के कथन याद आए कि ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है। अकबर ने सोचा अगर मेरी उंगली ना कटी होती तो आज मेरा शीश कट जाता। वो अपने महल में वापस आए। उन्होंने बीरबल को काल कोठरी से बाहर निकाला और सारी बात बताई। अब बीरबल से पूछा, जब मैं तुम्हें काल कोठरी में भेज रहा था तब तुमने कहा कि ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है, तब क्यों कहा? बीरबल ने कहा बिल्कुल सत्य कहा मैंने महाराज। अगर आप शिकार पर जाते तो मैं भी आपके साथ होता। आपकी तो उंगली कटी थी, अगर मेरे को पकड़ लेते तो मेरी बलि चढ़ जाती। इसलिए मैंने बोला था मैं काल कोठरी में ही ठीक हूं। ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है। ईश्वर जिसकी सहायता करना चाहता है मेरे भाई बहन, उसके पास मौत आकर भी दूर चली जाती है। एक गाय घास चरते चरते घने जंगल में पहुंच गई। वो बहुत दूर पहुंच गई, भटक गई। उसने देखा मेरे पीछे कुछ ना कुछ है। जब पीछे मुड़कर देखा तो पीछे शेर उसका शिकार करने के लिए आ रहा था। अब वो शेर से डरकर भागी। शेर पीछे पीछे भाग रहा है। आगे एक तालाब आ गया। शेर ने कहा अब मैं रुक जाता हूं, इस तालाब से भागकर ये गाय कहां जाएगी। अब तो मैं इससे आराम से इसका शिकार करूंगा, अपने साथियों को बुलाऊंगा और मिलकर इसका भोजन करेंगे। अब गाय उस तालाब में घुसी मेरे भाई बहन। उसमें पानी कम था लेकिन दलदल अधिक थी। गाय तालाब के बीच में जाकर फंस गई। अब शेर ने सोचा अब तो गाय फंस गई, अब इसे आराम से जाकर इसका शिकार करता हूं। शेर ने भी 5 कदम आगे बढ़ाए थे कि शेर भी उस दलदल में फंस गया। गाय ने पूछा, हाँ बताओ अब मुझे खा सकते हो? शेर ने कहा नहीं। गाय ने कहा तुम्हारा कोई मालिक, कोई गुरु है? उसने कहा मेरा कौन गुरु, मैं तो जंगल का राजा हूं, मेरा कौन मालिक हो सकता है? उसने कहा कोई बात नहीं, अभी संध्या समय होने दो, मेरा मालिक मुझे ढूंढता हुआ यहां आएगा और मुझे छुड़ा कर ले जाएगा, तुम यहीं मरोगे। जैसा उस गाय ने कहा था मेरे भाई बहन, थोड़ी देर में उस गाय का मालिक उसे ढूंढता हुआ आया और अपनी गाय के गले में रस्सा बांधकर धीरे धीरे तालाब से बाहर ले गया, शेर से दूर ले गया। तो ये कथा छोटी सी है मेरे भाई बहन, लेकिन जो गाय है वो हमारा हृदय है, नरम है। और जो शेर है वो हमारा अहंकार है,
जो हमारे मस्तक पर चढ़ा रहता है कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही राजा हूं, मैं ही हूं। अपने हृदय को और अपने मस्तिष्क को अहंकार रिक्त कीजिए। आप देखिए आपका मालिक, आपका परमात्मा आपको कैसे भवसागर के बंधन से बाहर निकालेगा, किस तरह आपका जीवन हमेशा के लिए खुशियों से भर जाएगा। राम राम, जय श्री राम।